हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और एक नए वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एक चैट एप्लीकेशन, एक रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बना सकते हैं। और वेब सॉकेट्स के ऊपर नहीं, हम इसको बनाने वाले हैं प्योर लो लेवल टीसीपी सॉकेट के ऊपर। और ये जो वीडियो है ये पार्ट ऑफ हमारे जो बैकएंड फाउंडेशन जो कोहोर्ट चल रहा है, 8 तारीख से शुरू हुआ है, उसके एक सेशन का एक छोटा सा पार्ट है। तो मुझे लगा कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट वहाँ पर हमने बिल्ड किया है और उसको लाइव डिप्लॉय करके हमने स्टूडेंट्स के साथ में वहाँ पर चैट की है। तो ये हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, तो एंड तक देखिए। और अगर आप कोहॉर्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी भी एनरोलमेंट्स जो है वो ओपन है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगी, सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह अवेलेबल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ऑल राइट गाइज, चलिए शुरू करते हैं अभी। और सबसे पहले देखते हैं कि टीसीपी जो सर्वर है वो कैसे हमें बिल्ड करना है। आपको याद होगा हमने देखा था कि टीसीपी सर्वर काम कैसे, टीसीपी प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। एक बार फिर से याद करिए। जो लेयर 4 थी, राइट, लेयर 4 थी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती थी, राइट। ट्रांसपोर्ट लेयर जिसका काम था, उसके अंदर पैकेट के भी डिटेल्स हमने देखे थे कि क्या क्या होता है। पोर्ट नंबर होता है, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, ये सारी चीज़ें। अब चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले प्रोजेक्ट हमें बनाना है। हम बेसिकली सबसे पहले बनाने वाले हैं एक कोर टीसीपी सर्वर। यहाँ पर ये टीसीपी सर्वर है गाइस, ये लो लेवल की चीज़ें है। टीसीपी जो है बहुत ही लो लेवल होता है। नॉर्मली हम टीसीपी के अंदर काम, मतलब हम एज अ डेवलपर नहीं करते हैं, हम थोड़ा सा हाई लेवल पे काम करते हैं, जैसे कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल है। बट टीसीपी प्रोटोकॉल को जानना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम कर सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। सब सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर और इस फोल्डर को मैं या फिर एक काम करते हैं यहाँ पर। ओके, सो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं और इसको नाम देते हैं टीसीपी सर्वर। ओके, और चलते हैं टीसीपी सर्वर के अंदर। अब देखिए गाइस, आपको सिर्फ देखना है, ठीक है, अभी बिल्ड नहीं करना है, प्लीज़ फॉलो मत करिए। आपको बस ध्यान से देखिए कैसी जो सारी चीज़ें हैं वो हो रही है। और बाद में आप क्या करोगे, इसको बाद में बिल्ड करोगे। ठीक है, अभी बस आपको देखना है। सब कुछ ठीक है? ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। ओके, सो अभी यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हम इस सर्वर को बिल्ड करने के लिए नोड जेएस यूज़ करने वाले हैं। और नोड जेएस के अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं, जो प्रिमिटिव चीज़ें हैं, वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सो चलिए इसको ओपन करते हैं कोड एडिटर के अंदर। और ये जो है इसको मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं और इसको नाम देते हैं server.js। ओके, अब ये जो server.js फाइल है, ये हमारी नोड की मेन फाइल है। इसके अंदर ही जो सारा हमारा कोड है वो होगा। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं और हमें देखिए टीसीपी सर्वर को अगर बिल्ड करना है तो नोड जेएस हमें एक पैकेट प्रोवाइड करता है जो कि है नेट पैकेट। आपने, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा उसको, उसके बारे में। सो अगर यहाँ पर करते हैं ओके, नोड जेएस नेट, ओके, नेट, अगर ऐसा सर्च करेंगे तो ये पैकेट यहाँ पर आपको मिलेगा। अब क्या करना है, इस पैकेट को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखोगे, देखिए ये क्या है। द नोड नेट, जो नेट पैकेज है, मॉड्यूल प्रोवाइड्स एन एसिंक्रोनस नेटवर्क एपीआई फॉर क्रिएटिंग स्ट्रीम बेस्ड टीसीपी। टीसीपी सर्वर बनाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ओके, सो इसको हम यूज़ करने वाले हैं। और इसको यूज़ करने के लिए बेसिकली इस तरह से हम इसको इंपोर्ट करते हैं। और उसके पास जो भी सर्वर क्रिएट करना है, क्रिएट, देखिए क्रिएट सर्वर, ये एक फंक्शन भी इसके ऊपर है जिसको हम अभी यूज़ करने वाले हैं। सो चलिए
कोड एडिटर के अंदर चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको दिखे सारी चीज़ें, एंड साइड बार बंद करते हैं। ओके, ऑलराइट गाइस। सो यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट नेट फ्रॉम नोड नेट। राइट, ये क्यों करते हैं ये आपको पता है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। जो इनबिल्ट पैकेजेस जो भी है नोड के अंदर, उसके लिए हम नोड कोलन प्रीफिक्स करते हैं आजकल, पहले नहीं करते थे अभी करते हैं, ठीक है। इससे हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि कौन से बिल्ट इन पैकेजेस है और कौन से थर्ड पार्टी है, क्योंकि थर्ड पार्टी पैकेजेस भी कुछ इसी तरह से इसको इंपोर्ट किया जाता है। तो इसलिए बिल्ट इन अगर है तो हम नोड कोलन यहाँ पर ऐड करते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, नेट की मदद से हम एक सर्वर बनाएंगे। सो यहाँ पर करते हैं नेट डॉट, और इसके ऊपर देखिए बहुत सारी एपीआईज अवेलेबल है। इसके अंदर जो हमें यूज़ करनी है दैट इज़ क्रिएट सर्वर। ओके, और क्रिएट सर्वर जो है इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसके अंदर एक कॉल बैक हम देते हैं। देखिए इस तरह से, अगर यहाँ पर इसकी देखोगे आप तो कनेक्शन लिसनर यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये बेसिकली कनेक्शन लिसनर देखिए। तो ये बेसिकली एक कॉल बैक है, और इस कॉल बैक के अंदर क्या मिलता है हमें, देखिए क्या मिलता है, सॉकेट। सॉकेट जो जिसका टाइप है नेट सॉकेट। देखिए गाइस, जब भी हम टीसीपी कनेक्शन करते हैं हमारे सर्वर के ऊपर, तो सर्वर के ऊपर क्या होता है, एक सॉकेट ओपन किया जाता है, एक सॉकेट ओपन किया जाता है उस कनेक्शन के लिए। जो भी क्लाइंट कनेक्ट होगा उसके लिए एक सॉकेट ओपन किया जाता है। सॉकेट वगैरह, सॉकेट मतलब और कुछ नहीं होता है। सॉकेट आप एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि एक फाइल होती है सर्वर के ऊपर, और उस फाइल के थ्रू, उस फाइल के थ्रू जो भी बाहर से नेटवर्क से डेटा आ रहा है, वो उस फाइल के थ्रू आपके सर्वर के अंदर आता है। तो सॉकेट को कुछ इस तरह से ही आपको समझना है अभी के लिए। सो वो जो सॉकेट है उसका एक्सेस आपको मिलेगा। अब ये सॉकेट कौन है, एक क्लाइंट अगर कनेक्ट होगा तो उसके लिए ये कॉल बैक रन हो जाएगा, दूसरा क्लाइंट हो जाएगा तो उसके लिए और एक बार ये रन होगा। तो हर एक क्लाइंट जब भी कनेक्ट होगा तभी ये कॉल बैक रन होगा, और उस क्लाइंट का सॉकेट आपको यहाँ पर एज अ फंक्शन के अंदर मिल रहा है, जिसके साथ में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सो सबसे पहले ये चीज़ हम करेंगे, लॉक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर करते हैं क्लाइंट कनेक्टेड। ठीक है, इस तरह से जस्ट लॉक करेंगे कि क्लाइंट कनेक्टेड है। और फाइनली यहाँ पर एक काम करते हैं, देखें फाइनली यहाँ पर क्या करते हैं, अभी के लिए कुछ नहीं करते हैं, अभी के लिए यहाँ पर ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ इसलिए मैं ऐसे रखता हूँ, या फिर सॉकेट को हमें क्लोज भी करना होगा लेकिन बाद में करते हैं। ठीक है, ऐसे ही रखते हैं। और फाइनली यहाँ पर हमें क्या करना होता है ना, ये जो है ये हमें एक सर्वर रिटर्न करता है। देखिए सर्वर ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, तो उसको यहाँ पर हम स्टोर करेंगे। और ये जो सर्वर है, अभी ये सर्वर सिर्फ बना है, अभी तक वो लिसन करना स्टार्ट नहीं किया है उसने। अगर उसको लिसन करना स्टार्ट कराना है तो सर्वर के ऊपर लिसन मेथड कॉल करते हैं हम, और इसके अंदर जो पोर्ट है पोर्ट नंबर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी पोर्ट आप रख सकते हो, हम रखते हैं 1337 रखते हैं। ठीक है, कोई भी रख सकते हो आप, कोई भी पोर्ट यहाँ पर रख सकते हो। और उसके बाद आप देख सकते हो कि होस्ट नेम ऑप्शनल है, जो सेकंड पैरामीटर आप दे सकते हो, जो कि है आपको लोकल होस्ट के ऊपर रन करनी है, या फिर एक 0.0.0 जो है वो एक होता है होस्ट, जिससे आपके नेटवर्क के ऊपर भी पूरा जो है एक्सेस हो जाएगा। बट हम यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट है वही रखेंगे, जो कि लूप बैक होगा आपका लोकल होस्ट। और तीसरा जो पैरामीटर है यहाँ पर एक कॉल बैक हम देते हैं, ये एक्चुअली रन होगा जैसे ही सर्वर लिसन करना स्टार्ट होता है। सो यहाँ पर कर सकते हैं console डॉट लॉग, एंड यहाँ पर करते हैं सर्वर, ओके सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट 1337। ठीक है, जस्ट एक मैसेज दिया ताकि हमें जो है पता चले कि सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए गाइस, कुछ किया है इसके अंदर, कुछ डिफ़िकल्ट कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें कुछ नहीं की है, बस हमने सर्वर क्रिएट किया और सॉकेट को लिसन कर रहे हैं। जैसे कोई कनेक्टेड हो जाएगा ये जो कॉल बैक है ये रन होगा और हमारा ये लॉग होने वाला है। ऑलराइट, चलिए इसको टेस्ट करते हैं। सो
टर्मिनल के अंदर यहाँ पर मैं करता हूँ इसको रन। सबसे पहले तो नोड का वर्जन देखिएगा इस वर्जन 2210 जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कि लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है, LTS वर्जन है। और इसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें विदाउट पैकेज जेसन जो होता है ना, हम टाइप मॉड्यूल लिखते हैं, वो बिना लिखे हुए हैं, ये जो डायरेक्टली ESM मॉड्यूल जो है उसको मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। ठीक है। अगर तो आप एक काम करना, मेक श्योर करना कि आप यही जो नोड का वर्जन है वो यूज़ कर रहे हो। NVM की मदद से आप इसको अपडेट कर सकते हो चाहो तो आपके वर्जन को। ओके। ओके। अब यहाँ पर आते हैं नोड server.js, रन करते हैं एंड अब अभी देख सकते हो आप 1337 सर्वर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कोई भी लॉग आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। अब मैं एक काम करूँगा, देखिए अब मैं यहाँ पर एक नई टैब ओपन करूँगा। ठीक है। और यहाँ पर टेलनेट या फिर नेट के नेट कैट नाम से एक टूल आता है, उसको हम यूज़ करेंगे टर्मिनल के अंदर। ये बेसिकली हमें TCP रिक्वेस्ट करने के लिए क्लाइंट, आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि ये लो लेवल चीज़ें हैं तो इसको हम नॉर्मली फेच या फिर इसकी मदद से नहीं कर पाएंगे। वैसे टेक्निकली कर पाएंगे, एक HTTP रिक्वेस्ट कर पाएंगे, वो भी एक TCP कनेक्शन करने की कोशिश करेगा। बट हमें उतना ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें हैं वो अभी के लिए हमें जो है वो नहीं देखनी है, उसको इंस्पेक्ट नहीं करना है। हम एक प्योर TCP रिक्वेस्ट जो है वो करेंगे यहाँ से। उसके लिए हम या तो नेट कैट NC ऐसे लिखना होता है आपको, या फिर टेलनेट का आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी आपके पास है वो चलेगा। सो मैं यहाँ पर नेट कैट यूज़ करूँगा NC, एंड यहाँ पर लिखूँगा लोकल होस्ट, और पोर्ट जो है 1337। दैट्स इट। ऐसे करना है और करते हैं एंटर। अब देखिए जैसे हमने एंटर किया, यहाँ पर कुछ हुआ, कोई रिस्पॉन्स वगैरह कुछ नहीं आया, राइट। लेकिन अगर यहाँ पर चलते हैं तो आप देख सकते हो एक नया मैसेज लॉग हुआ है, क्लाइंट कनेक्टेड। मतलब एक क्लाइंट अभी जो नेट कैट वाला है ये कनेक्ट हो चुका है। ऑलराइट। अब ये क्लाइंट कनेक्ट हुआ है, हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। एक काम करते हैं गाइस, देखिए मैं इसको सर्वर को एक बार फिर से स्टॉप करूँगा, फिर स्टार्ट करूँगा, और ये अब देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली जो है कनेक्शन ब्रेक हो जाता है जैसे सर्वर स्टॉप हो जाता है। सो अभी हम क्या करेंगे ना, इसको इंस्पेक्ट करेंगे। अभी हम इसको इंस्पेक्ट करने के लिए वायर शार्क यूज़ करने वाले हैं। वायर शार्क को ओपन करते हैं, और ये वायर शार्क यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पर हम लोकल होस्ट के ऊपर रन कर रहे हैं, तो लोकल होस्ट का जो इंटरफेस होता है, आपका नेटवर्क इंटरफेस, ये अलग होता है किससे, जो नॉर्मली आप जब भी इंटरनेट यूज़ करते हो उससे अलग होता है। यहाँ पर आप मेक श्योर करना कि आपने जो वायर्ड है उसको सेलेक्ट किया है। देखिए अगर वायर्ड अगर डीसेलेक्ट करोगे तो आपको जो इंटरनेट वाला है EN0 जो होता है डिफ़ॉल्ट, वही दिखेगा। लेकिन ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम इंटरनेट के पैकेट्स नहीं हम देख रहे, लोकल होस्ट वाले। तो उसके लिए वायर्ड वाला सिलेक्ट करना है, और उसके अंदर ये जो है ना लूप बैक LO0 जो है उसको सिलेक्ट करना है। तो इसकी मदद से ही आप देख सकते हो ये हवर करने के बाद दिखा रहा है कि लोकल होस्ट वाली जो सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर हम लिसन कर सकते हैं। सो इसको जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे मशीन के अंदर लोकल होस्ट वाला बहुत सारा काम हो रहा है। शायद ये जो लोकल डिवाइसेस है मेरी सारे जो भी नेटवर्क के अंदर, वो शायद ये लोकल होस्ट की मदद से एक दूसरे से के साथ कम्युनिकेट कर रही है। हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे फिल्टर डालेंगे। इतनी सारी चीज़ें हमें नहीं देखनी है, तो फिल्टर क्या डालेंगे, देखें TCP के अंदर पोर्ट एक्सेसिबल होती है, तो हम फिल्टर डालेंगे TCP पोर्ट 1337। अब सिर्फ यही पोर्ट पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वही आपको यहाँ पर दिखेगा। ओके। ठीक है, बड़ा करते हैं इसको ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए यहाँ पर। ऑल राइट। अब अब क्या करते हैं, अब चलते हैं फिर से टर्मिनल के अंदर, एंड जो TCP सर्वर है ये स्टार्ट हमने कर दिया है। अभी मैं क्या करूँगा, देखिए इसको मैं साइड में लेके आता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे साइड में लेके आता हूँ यहाँ पर। एंड अभी मैं यहाँ पर फिर से नेट कैट की मदद से एक बार कॉल करूँगा इसको।
बेसिकली एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, टीसीपी रिक्वेस्ट एंटर करते हैं। और जैसे एंटर करते हैं तो आप यहाँ पर देख पाओगे कुछ चीज़ें यहाँ पर लॉग हुई हैं। क्या है ये गाइस? देखिए, आपको याद होगा हमने लास्ट सेशन के अंदर देखा था कि जो एक थ्री वे हैंडशेक होता है टीसीपी कनेक्शन के अंदर, ये जो आप देख रहे हो ये वही है। अभी तक कोई भी डेटा हमने सेंड नहीं किया है, सर्वर को स्टॉप नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, जस्ट कनेक्शन है। राइट, इसलिए हमने सॉकेट जो कॉल बैक था उसको खाली रखा है, अभी तक कुछ डेटा प्रोसेसिंग नहीं कर रहे उसके अंदर, क्योंकि मुझे ये दिखाना था आपको, सिर्फ प्योर थ्री वे टीसीपी हैंडशेक। देखिए, इसको अभी थोड़ा सा वन बाय वन करके देखते हैं क्या क्या है। ओके, सबसे पहले देखिए ये लेफ्ट साइड वाला जो है, सोर्स डेस्टिनेशन, ये सारी चीज़ें इग्नोर करिए अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि दोनों सेम होंगी, क्योंकि हम सेम मशीन के ऊपर हैं, तो ज़्यादा फ़र्क वहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा। आपको देखना है ये वाली चीज़ें, यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, सोर्स पोर्ट है और ये डेस्टिनेशन पोर्ट है। लेफ्ट साइड की सोर्स है, राइट साइड की डेस्टिनेशन है। ओके, इसके ऊपर हमें पता चलेगा 1337 हमारा सर्वर है, ये हमें पता है। और जो लेफ्ट वाली है, हमने देखा था कि जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट के लिए एक रैंडम पोर्ट वो जनरेट करता है, तो वो रैंडम पोर्ट है जो कि जनरेट की है क्लाइंट ने, जो कि है 54916। अब देखिए, यहाँ पर देखते हैं इस मैसेज को। पहला मैसेज जो हुआ है वो हुआ है सिन। ये सिन जो है, सिंक्रोनाइजेशन जो थ्री वे हैंडशेक के अंदर पहले क्लाइंट सिन करता है, वो सिन है। और ये ब्रैकेट के अंदर है क्योंकि ये एक लेबल है, कॉन्फ़िग लेबल्स हमने देखे थे हेडर के अंदर, एक बिट जिसके लिए होता है, राइट। सो मल्टीपल लेबल्स होते हैं, तो उसके अंदर का ये एक लेबल है जो कि है सिंक। सर्वर को बोल रहा है कि चलिए हम कनेक्ट करते हैं। और इसके अंदर अब देख पाओगे सीक्वेंस है, ज़ीरो सीक्वेंस है, लेंथ है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो हमने सीक्वेंसिंग कल देखी थी ना, उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं कैलकुलेट करके कि क्या सीक्वेंस नंबर ठीक से है या नहीं है। बट पहले देखते हैं। देखिए, तो आपने क्लाइंट ने सर्वर को कॉल किया सिंक्रोनाइजेशन के लिए, सिन मैसेज भेजा। फिर नेक्स्ट जो पैकेट है वो है सर्वर से आया है, देखिए 1337 से आया है, और ये आया है हमारे क्लाइंट के ऊपर। और क्लाइंट करता है सिन एक्, मतलब इसको एक्नॉलेज कर रहा है और अपना खुद का सिंक भेज रहा है। ये देखा था हमने। और उसके अंदर भी आप उसका अपना सिंक सीक्वेंस नंबर है जो कि ज़ीरो, यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए उन्होंने पिक किया है। लेकिन रियल सर्वर के ऊपर जो नंबर होता है वो ज़ीरो नहीं होगा, कोई भी एक रैंडम हो सकता है, जो कि हमने देखा था आईएसएन जिसको हम बोलते हैं, रैंडम वो पिक किया जाता है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा है, तीसरा क्लाइंट अभी फिर से रिप्लाई करता है, क्योंकि ये थ्री वे है, दो हो गए, अभी तीसरा जो है ये क्लाइंट बोलेगा एक्, ये एक्नॉलेज करेगा पिछले वाले मैसेज को, और यहाँ पर जो भी एक्नॉलेज नंबर वगैरह है वो सेंड करेगा, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट एक पैकेट आता है। देखिए, ये एक स्पेशल पैकेट है जिसको हम टीसीपी विंडो अपडेट बोलते हैं। ये बेसिकली वो पैकेट है जो एक नई विंडो साइज अपडेट, विंडो साइज मतलब क्या होता है कि ये सर्वर भेज रहा है ना, सर्वर बोल रहा है कि देखो ये है मेरी विंडो साइज, यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़ा सा छोटा करके, ये जो है ना विंडो, क्या आपको दिख रहा है गाइज? ये लेट मी, ओके, वन सेकेंड गाइज, वन सेकेंड, मैं इसको फिक्स करता हूँ। ओके, राइट। सो गाइज यहाँ पर देखिए, हम इसकी बात कर रहे थे, इस पैकेट की, टीसीपी विंडो अपडेट जो है। और इसको अगर देखोगे, विंडो साइज़ है 40, ये कितनी है, 4,07,000, हाँ ऐसे ही कुछ है। सो ये बाइट्स में है। तो इसका मतलब ये होता है, सर्वर बोल रहा है कि तुम इतना डेटा भेज सकते हो, इतना मैं रिसीव कर सकता हूँ, राइट। सो ये होती है बेसिकली विंडो साइज। और ये क्यों आता है यहाँ पर मैसेज? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो पहला मैसेज आया था सर्वर से, यहाँ पर विंडो साइज थी 65535, और ये देखिए ये अलग है। तो ये चेंज हो चुकी है विंडो साइज, उसकी वजह से ये सर्वर ने मैसेज भेजा है कि मेरी जो विंडो साइज है वो चेंज हो चुकी है, अब मैं इतना डेटा से मतलब रिसीव कर सकता हूँ, फील फ्री टू सेंड। ओके, सो ये वो वाला मैसेज है गाइज। इतना क्लियर है? कोई डाउट गाइज इसके अंदर?
इतना क्लियर है? ऑल क्लियर? जो भी हमने थ्योरी नॉलेज देखा था गाइज, आज हम प्रैक्टिकल में उसको देख रहे हैं, और एक एक पीस उसका, एक एक पैकेट यहाँ पर हम उसको इंस्पेक्ट करके देख रहे हैं। ऑल क्लियर? ओके, ऑलराइट, अभी आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर कोड के अंदर अभी क्या करेंगे, अभी कुछ डेटा रिसीव करके देखते हैं। ठीक है, अब डेटा रिसीव करने के लिए ये नोड जेएस है, तो इसके अंदर स्ट्रीम एपीआईज हमें मिलती है। तो ये जो सर्वर हमें मिल रहा है, ये बेसिकली एक, आप बोल सकते हो कि इवेंट इमिटर का ये होता है इंस्टेंस। और जब नोड जेएस के अंदर अगर अगर आपने थोड़ा भी काम किया है तो आपको पता होगा कि इवेंट इमिटर जहाँ पे यूज़ होता है, वहाँ पे हम जो स्ट्रीमिंग है उसको यूज़ करके हम कुछ इस टाइप का सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल, हाँ यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सॉरी, सॉकेट, सॉकेट की बात कर रहे हैं सर्वर ने। सॉकेट जो होता है ना, ये आपका होता है, इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे कर सकते हो सॉकेट डॉट ऑन। और ये ऑन कर पा रहे हैं क्योंकि हम, ये इवेंट इमिटर का इंस्टेंस है सॉकेट, उसके ऊपर हम इवेंट्स को लिसन कर सकते हैं। और ये सॉकेट जो होता है ये एक स्ट्रीम होती है, तो इसके ऊपर बहुत सारी इवेंट्स हम लिसन कर सकते हैं। उसमें से एक इवेंट है जो कि है डेटा इवेंट। अगर अपने नोट जेएस के अंदर थोड़ी भी स्ट्रीमिंग के बारे में स्टडी किया है, मैंने उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, शायद आपने अगर देखा है तो आपने देखा होगा कि जो भी स्ट्रीम का डेटा आ रहा है उसको हम इस इवेंट लिसनर की मदद से गेट करते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि सॉकेट के ऊपर जैसे ही डेटा आ जाए, क्या करिए, इस कॉल बैक को कॉल करो, बस यही हम बोल रहे हैं। और इस कॉल बैक के अंदर हमें क्या मिलेगा, चंक मिलेगा, डेटा मिलेगा। ये स्ट्रीम है तो ये चंक में आ सकता है, मल्टीपल टाइम आ सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही बार आएगा और बात खत्म। अगर डेटा आपका बड़ा है तो वो चंक में आएगा। तो जब जब एक चंक आएगा, जितनी बफर साइज है आपकी, उसका एक एक चंक जब भी आएगा, तो उतनी टाइम ये जो कॉल बैक है वो कॉल होगा। ओके, सो इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, डेटा अगर आता है ना, पहले तो लॉग करते हैं, ठीक है, कॉन्सोल डॉट लॉग। एंड यहाँ पर करते हैं रिसीव्ड, स्पेलिंग आई थिंक सही है, नहीं ऐसे नहीं, रिसीव्ड। और यहाँ पर करते हैं डेटा। ओके, जल्दी से मैं इसको सेव करता हूँ। अभी तक हम सर्वर को, कनेक्शन को स्टॉप वगैरह कुछ नहीं कर रहे गाइस, हम कनेक्शन स्टॉप नहीं कर रहे, राइट, हम बस डेटा को अभी रीड करके लॉग कर रहे हैं। देखिए अभी क्या होता है। सो यहाँ पर आके मैं सर्वर को एक बार रोक देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर करते हैं, ये देखिए अब स्टार्ट हो गया। और अभी यहाँ पर मैं फिर से एक बार सेम कॉल करूँगा, ठीक है। सब कुछ क्लियर है गाइस? अगर कुछ दिक्कत है तो जल्दी से चैट के अंदर बताना है, ठीक है। ओके, हाँ अगर प्लेटफॉर्म से नहीं हो रहा है तो आप आ जाइए, जूम के ऊपर आ जाइए गाइस। ओके, ऑलराइट। चलिए अभी यहाँ पर इसको रन करते हैं। देखिए रन किया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। और यहाँ पर, हाँ ये देखिए हमने यहाँ पे मिस्टेक की है, चंक हमें करना है, राइट गाइस, डेटा नहीं करना है। और अभी अगर चलते हैं, अभी कहाँ पे चलना है गाइस, अभी वायर शार्क के अंदर चलना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे फिर से एक नया कनेक्शन हो चुका है। ओके, यहाँ पर नया एक कनेक्शन हो चुका है, और इसको मत देखिए अभी, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। यहाँ पर फिर से देखिए सिन, सिन एक् एंड टीसीपी विंडो, ये चार चीज़ें हो रही, चार पैकेट्स इधर उधर जा रहे टीसीपी कनेक्शन के लिए। सो सो यहाँ पर अभी क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर देखिए मैं एक काम करता हूँ, इसको स्टॉप करके फिर से क्लियर करते हैं, ताकि क्लियर स्लेट पे हम सारी चीज़ें देख पाएँ। अब हम नेट कैट के अंदर ना यहाँ पे कुछ भी टाइप करके सेंड कर सकते हैं। जैसे ही अभी थ्री वे हैंडशेक हुआ है, इसका मतलब हमारा जो कनेक्शन है वो एक कनेक्शन यहाँ पर बन चुका है। और ओके, कनेक्शन बन चुका है और ये परसिस्टेंट कनेक्शन है। तो ये दोनों साइड से ओपन है, हम यहाँ से डेटा सेंड कर सकते हैं, वहाँ से डेटा आ सकता है, दोनों साइड से। ओके, टू वे कनेक्शन है ये। सो वो कनेक्शन स्टॉप नहीं होगा जब तक हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे। ओके, सो यहाँ पर जल्दी से करते हैं,
एच टाइप करके सेंड करेंगे, ठीक है गाइस, एच, एक ही बस वर्ड मुझे सेंड करना है। सो वर्ड नहीं, ये हाँ, एक ही लेटर सेंड करते हैं एच, और एंटर जैसे करते हैं तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक डेटा सेंड हुआ है। देखिए पहले है PSH, डेटा सेंड हुआ है। एंड इसके अंदर अगर ये जो फ्रेम से सारे देखोगे आप यहाँ पर पैकेट का इंफॉर्मेशन, तो डेटा आपको यहाँ पर दिखेगा जो कि 2 बाइट्स हमने सेंड किया है। राइट क्लिक करके अगर आप यहाँ पर शो पैकेट बाइट्स अगर देखोगे तो आपको डेटा भी दिखेगा गाइस, क्या सेंड किया है। देखिए ये राइट साइड में ओपन हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये विंडो एच दिख रहा है इसके अंदर। ये जो है ये आप बोलोगे 2 बाइट्स क्यों दिख रहा है? 2 बाइट्स इसकी वजह से दिख रहा है क्योंकि एच जो है इसका 1 बाइट हो गया, और हमने सेंड करने के लिए यहाँ से क्या किया था, एंटर किया था। और एंटर करने की वजह से क्या हुआ था, जो और एक बाइट है वो सेंड किया था, न्यू लाइन वाला जो है। ओके, जो यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है बट है वो उसके अंदर। ऑलराइट, सो ये इस तरह से आप देख सकते हो डेटा यहाँ पर दिख रहा है। अभी फिर से आते हैं वापस कोड के अंदर, और यहाँ पर अभी क्या करते हैं, अभी और एक काम करते हैं। देखिए इसके अंदर ना हम सिर्फ डेटा को लॉग कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ से डेटा को वापस सेंड करूँगा, जो डेटा आ रहा है उसको ही हम इको बैक करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम करते हैं जो सॉकेट है, सॉकेट के ऊपर बहुत सारी मेथड्स हमें मिलती हैं। सॉकेट जो है ना ये आई थिंक एक डुप्लेक्स स्ट्रीम है, उसकी वजह से हम उसके ऊपर डेटा रीड भी कर पा रहे हैं और उसके ऊपर हम राइट भी कर पा रहे हैं। ये इस टाइप की एक स्ट्रीम है, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे राइट। देखिए राइट मेथड यहाँ पर है। सो सॉकेट के ऊपर रिस्पॉन्स बैक राइट करने के लिए हम राइट मेथड कॉल करते हैं, और राइट के ऊपर ना हम सिर्फ चंक को रिटर्न भेजेंगे और कुछ नहीं करेंगे, जस्ट चंक। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर कॉन्केटिनेट करते हैं उसको, यहाँ पर करते हैं रिसीव्ड, और चंक जो है ना इसको यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। इस तरह से कॉन्केटिनेट करते हैं चंक, चंक डॉट, डॉट नहीं करना है, चंक ही करना है। और बाय द वे यहाँ पर ये हमने टर्मिनल के अंदर नहीं देखा ना, अभी कंसोल लॉग हुआ होगा जैसे ही डेटा आया था। सो यहाँ पर अगर चल के देखते हैं तो हाँ वो डेटा वाली एरर आ चुकी थी। लेकिन आप यहाँ पर अ, काम करते हैं, एक बार फिर से रन करके एक बार फिर से देखेंगे, लॉक तो होना चाहिए। सो ओके, सो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको डेटा बैक राइट करने वाले हैं, और फाइनली हम क्या करेंगे, इसको करेंगे स्टॉप, मतलब हमारा जो कनेक्शन है उसको क्लोज करेंगे। तो उसके लिए एंड मेथड आती है, इस तरह से हम एंड कॉल करते हैं, ठीक है। देखिए सिंपल है ना लॉजिक। अब देखिए इसको ना हम जल्दी से चलते हैं, और यहाँ पर चलते हैं हमारे, कहाँ पे चलना है हमें, टर्मिनल के अंदर, और यहाँ पर करते हैं एनसी को फिर से कॉल, कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के बाद आप देख सकते हो क्लाइंट कनेक्टेड यहाँ पर दिखाएगा आपको। ऑलराइट, ऐसे लाते हैं यहाँ पे, एंड अभी यहाँ पर मैं फिर से एच टाइप करूँगा, एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज दिख रहा है हमें, रिसीव्ड एच। ये हमारे सर्वर ने वापस भेजा है, जो हमने राइट किया है ना यहाँ पे, वो है मैसेज। ये क्लाइंट पे फिर से आ गया एज अ रिस्पॉन्स। एंड यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप देख सकते हो रिसीव्ड बाइट बफर दिख रहा है, बेसिकली ये बाइनरी डेटा आपको यहाँ पर दिखेगा। तो उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम टू स्ट्रिंग मेथड इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, इस चंक के ऊपर। ये बेसिकली आपका बफर डेटा है, अरे बफर होता है। सो सेव करते हैं, और मैं एक बार फिर से सर्वर को रिस्टार्ट मारूंगा, और यहाँ पर करते हैं फिर से कॉल, और यहाँ पर करते हैं हेलो, और ये बोलेगा रिसीव्ड हेलो। ओके, एंड यहाँ पर अगर करते हैं तो आप देख सकते हो अभी रिसीव्ड हेलो दिखेगा सर्वर साइड पे भी, क्योंकि अभी ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। ओके, सो इस तरह से डेटा हम रिसीव कर रहे। एंड सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है गाइस, ये
जो है ना, ये एक टीसीपी सर्वर है, लो लेवल का टीसीपी सर्वर। नोड जेएस के अंदर इससे लो नहीं जा सकते हम। जो हमें एज ए यूज़र जो एपीआईज मिलती है, ये सबसे लो लो एपीआईज है टीसीपी सर्वर के लिए। इसको अभी क्या करते हैं गाइज, इसके ऊपर और भी मेथड्स हम कॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर हम एरर हैंडलिंग भी कर सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। सो यहाँ पर करते हैं सॉकेट ऑन, एरर जो है इसको लिसन करेंगे एंड एरर इसके अंदर हमें मिलती है। और यहाँ पर करते हैं console डॉट लॉग, और यहाँ पर करते हैं एरर। अगर कुछ भी एरर आती है हमारे कनेक्शन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरर जो है लॉग करेगा। ठीक है, इतना है बस। अब अब देखिए, अब ये हमारा सर्वर रेडी हो चुका है। ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली हम इसको कुछ सेंड कर रहे हैं, वो बस हमें रिटर्न सेंड कर रहा है। राइट, प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं। इस प्रोजेक्ट जो है ये हम अभी बिल्ड करने वाले हैं, एक चैट एप्लीकेशन, एक टीसीपी चैट एप्लीकेशन जो कि एकदम लो लेवल का होगा। और हम कोशिश करेंगे कि अभी लाइव के अंदर ही उसको हम डिप्लॉय करके चैट कर पाए आपके साथ में। आर यू एक्साइटेड? सो इसी को ही हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे इसी सर्वर को। सो सबसे पहले ना क्या करते हैं, देखिए, सबसे पहले जो सॉकेट आता है ना, देखिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए गाइस इसको मैं डेटा को स्टॉप करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। ऑलराइट, सो यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक लॉक करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर ना सॉकेट को लॉक करके दिखाऊंगा, सॉकेट को लॉक करके दिखाऊंगा। सेव करते हैं, टर्मिनल के अंदर चलते हैं एंड सर्वर को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से मैं जल्दी से एक कनेक्शन करूँगा। जैसे कनेक्शन करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेगी इसके अंदर लॉग हुई है। सॉकेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है गाइज इसके अंदर, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। सो हम क्या करेंगे, बेसिकली ये जो सॉकेट आ रहा है ना, इसको हम स्टोर करके रखेंगे हमारे सर्वर के ऊपर। आइडिया ये है, देखिए यहाँ पर चलते हैं। अब आइडिया ये है कि समझ लेते हैं कि ये हमारा सर्वर है, ओके, एंड ये क्लाइंट है। क्लाइंट बेसिकली आप जो इसको ब्लैक करते हैं ना थोड़ा सा, टर्मिनल है ना, सो ये क्लाइंट है जो आप और हम यूज़ करेंगे, और सर्वर जो अभी हम बिल्ड कर रहे हैं कोड करके। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस सर्वर के ऊपर ना जो भी क्लाइंट कनेक्ट हो रहा है उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, उसका सॉकेट बेसिकली जो कनेक्शन परसिस्टेंट होता है, तो उसका सॉकेट अगर हम लिस्ट के अंदर स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये है सॉकेट या फिर कनेक्शन वन, ठीक है, कनेक्शन वन, कनेक्शन टू, कनेक्शन थ्री, इस तरह से अगर कनेक्शंस हम स्टोर करके रखेंगे, तो फाइनली क्या हो जाएगा, अगर कोई मैसेज हमें सबको भेजना है, जैसे ही कोई नया मैसेज आता है, हम क्या करेंगे, बस ये जो सारे क्लाइंट्स है इनको इनके सॉकेट के ऊपर राइट करेंगे वो मैसेज, तो ये सबको चला जाएगा। इसको हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। सो अभी ब्रॉडकास्टिंग हम करने वाले हैं, तो बेसिकली हमें एक लिस्ट चाहिए स्टोर करने के लिए। सो यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट क्लाइंट्स, एंड ये एक एरे होगा। लिस्ट चाहिए तो एक सिंपल सा एरे हम करेंगे। और जैसे ही क्लाइंट जो है कनेक्ट हो जाता है, मैं लॉग हटा देता हूँ, ठीक है, कनेक्ट हो जाता है, हम इसको इस एरे के अंदर पुश करेंगे। सो यहाँ पर करते हैं इसको, लेट्स से देखिए क्लाइंट्स डॉट पुश, इस सॉकेट को पुश करेंगे, जो सॉकेट सॉकेट ऑब्जेक्ट है उसको पूरा ही पुश करके रखेंगे एरे के अंदर। ओके, और यहाँ पर एक उस क्लाइंट को मैसेज भेजेंगे तुरंत जैसे ज्वाइन होता है। तो यहाँ पर करते हैं सॉकेट डॉट राइट एंड यहाँ पर करते हैं वेलकम टू दी कोडर्स टीसीपी चैट है, ऐसे कुछ नाम देते हैं इसको। ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा क्लाइंट को मिलेगा ये मैसेज जैसे ही कनेक्ट होता है, राइट। और उसके बाद यहाँ पर एक इंफॉर्मेशनल मैसेज भी देंगे,
और एक मैसेज, ये आप देख सकते हो ये स्ट्रीम है। तो स्ट्रीम के ऊपर आप कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं कि एक ही बार डेटा आपको स्ट्रीम के ऊपर भेजना है, आप कंटिन्यूअसली स्ट्रीम के ऊपर चीज़ें नई नई राइट कर सकते हो। इसको स्ट्रीम हम बोलते हैं, स्ट्रीम ऑफ डेटा। सो हम इसके बाद ये राइट करेंगे कि टाइप योर मैसेज एंड प्रेस एंटर, ऐसा कुछ करते हैं, टू ब्रॉडकास्ट। ऐसा कुछ इंफॉर्मेशनल मैसेज हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, ऑल राइट। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? अब नेक्स्ट बेसिकली ये जो है, जैसे ही डेटा हमें मिलता है, राइट, इसको अनकमेंट करता हूँ। जैसे ही उस क्लाइंट से डेटा हमें मिलेगा, तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पर जो मैसेज है उसको गेट करता है, ठीक है। सो मैं ये चीज़ें हटा देता हूँ, और सॉकेट एंड भी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से सॉकेट एंड नहीं करना है, क्योंकि हमें कनेक्शन ओपन रखना है, क्योंकि ये चैट है, कंटिन्यूसली चलेगी। सो यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट मैसेज एंड यहाँ पर करते हैं डेटा टू स्ट्रिंग, ट्रिम करते हैं, ताकि अगर साइड में अगर स्पेस है, आप जो भी लिखोगे उसके एंड में, स्टार्टिंग में स्पेस है, न्यू लाइन, ये सारी चीज़ें निकल जाएगी, तो प्योर टेक्स्ट हमें मिलेगा। सो उसको हम यहाँ पर इस तरह से ट्रिम कर रहे हैं बस। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, आइडिया जो हमने डिस्कस की थी कि जैसे ही नया मैसेज आता है, तो हमारे लिस्ट के अंदर जितने भी कनेक्टेड क्लाइंट्स हमने स्टोर करके रखे हैं, सबके सॉकेट के ऊपर हम ये वाला मैसेज राइट करेंगे। सॉकेट हमने स्टोर करके रखा है ना, इसमें पुश कर रहे हैं यहाँ पर इस एरे के अंदर, तो सबके सॉकेट के ऊपर ये मैसेज राइट करेंगे। कैसे करना है? बढ़िया, मतलब बड़ा ही सिंपल है। क्लाइंट्स डॉट फॉर ईच करेंगे हर एक के लिए, और यहाँ पर एक क्लाइंट हमें मिलेगा उस एरे के अंदर का, और यहाँ पर करते हैं यहाँ पर करते हैं, क्या करते हैं, क्लाइंट डॉट राइट, और यहाँ पर करते हैं क्लाइंट सेज, ठीक है। ऐसा कुछ करते हैं, मैसेज देते हैं, और मैं इसको कॉन्कैटिनेट करता हूँ इस तरह से, एंड यहाँ पर करते हैं उप्स ऐसे, एंड यहाँ पर करते हैं इस तरह से। मैसेज जो है ना, वो हम यहाँ पर करेंगे राइट। हमें क्या करना है बेसिकली, ये जो चंक हमें मिल रहा है, और अगेन मैंने डेटा लिख दिया, सॉरी गाइज, चंक है बेसिकली, एंड मैसेज को यहाँ पर भेज देना है, राइट। आइडिया ये है। हाँ, ये डेटा और चंक की कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं। चंक हमें मिल रहा है, तो चंक को हम निकाल के प्रॉपर तरीके से उसको यहाँ पर सबको भेज रहे हैं, जितने भी कनेक्टेड क्लाइंट्स है गाइस। ओके, और फाइनली यहाँ पर और एक इवेंट हैंडल करेंगे। देखिए, सॉकेट ऑन, और यहाँ पर करते हैं एंड। अगर किसी क्लाइंट ने डिस्कनेक्ट किया टर्मिनल से, तो ये जो कॉल बैक है ये कॉल हो जाएगा, क्योंकि वो सॉकेट जो है वो एंड हो चुका है, कनेक्शन एंड हो चुका है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो सॉकेट के अंदर वो क्लाइंट, सॉकेट सॉरी क्लाइंट्स के अंदर जो सॉकेट रखा है ना, उसको निकाल देना है बस, ताकि मेमोरी लीक ना हो जाए, उसको निकाल देना है हमारे एरे के अंदर से। सो यहाँ पर सबसे पहले तो उसकी इंडेक्स गेट करेंगे। सो यहाँ पर करते हैं इंडेक्स क्लाइंट्स, ओके, क्लाइंट्स डॉट इंडेक्स ऑफ और सॉकेट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडेक्स चाहिए हमें, सॉरी, और ये इंडेक्स हमें देगा उस सॉकेट की। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं कि अगर वो इंडेक्स एग्जिस्ट करती है, तो बेसिकली वही चेक कर रहे हैं, इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि इंडेक्स ऑफ जो है ना, ये -1 जो है वो रिटर्न करता है अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो नॉट -1 इसका मतलब वो ऑलरेडी सॉकेट हमारे एरे के अंदर है, तभी हम करेंगे क्लाइंट्स स्प्लाइस। स्प्लाइस मेथड आती है डिलीट करने के लिए। सो इंडेक्स पास करेंगे और बोलेंगे 1 डिलीट करो, एक आइटम डिलीट करो उस इंडेक्स पे। बस एरे से क्लाइंट को हम निकाल रहे हैं। और यहाँ पर करते हैं console.log, और यहाँ पर करते हैं अ क्लाइंट
डिसकनेक्टेड। ओके, ऐसा मैसेज। एंड यहाँ पे एक काम करते हैं कि कितने क्लाइंट अभी बचे हैं हमारे पास, उसको भी लॉग करते हैं। सो यहाँ पर करते हैं console.log एंड करते हैं टोटल कनेक्टेड क्लाइंट्स। एंड यहाँ पर कैसे हमें मिलेगा, कौन बता सकता है चैट के अंदर कैसे हमें पता चलेगा कितने कनेक्टेड क्लाइंट्स है? एनीबडी? यस, एरे की लेंथ। सो एरे हमारा है क्लाइंट्स, उसकी लेंथ जो है वही तो होंगे टोटल क्लाइंट्स, राइट? और इसको यहाँ भी करते हैं, पुश करने के बाद भी करते हैं ताकि हमें पता चले कि कितने पुश हुए हैं, कितने नए क्लाइंट्स हैं अभी। सो यहाँ पर करते हैं, जैसे कोई क्लाइंट आता है पुश होता है तो तभी भी हम एक बार यहाँ पे काउंट करेंगे कितना है, ताकि यहाँ पर मुझे पता चले कितने क्लाइंट्स जो है कनेक्ट हो रहे हैं। ऑलराइट, सो आई थिंक दैट्स इट गाइस, हमारी चैट जो है वो रेडी है, एक टीसीपी चैट रेडी है। टेस्ट करके देखते हैं अभी, एरर को भी हम अनकमेंट कर दें ताकि एरर कुछ आएगी तो यहाँ पे हम उसको हैंडल कर पाए। सेव करते हैं, यहाँ पर चलते हैं एंड मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ एंड फिर से रीरन करते हैं। और अभी यहाँ से अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो, वेलकम टू कोडर्स टीसीपी चैट, टाइप योर मैसेज एंड प्रेस एंटर टू ब्रॉडकास्ट। सो अभी मैं करूँगा, यहाँ पर न्यू लाइन भी डालनी है हमें यहाँ पर ताकि हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, राइट? वो भी याद रखिए। सो यहाँ पर करते हैं हेलो। तो ये बोला है कि क्लाइंट मतलब खुद को भी मैसेज आएगा वो, ठीक है, वो हमने अभी तक हैंडल नहीं किया है बट कर सकते हैं उसको भी। अब देखिए, मैं अगर यहाँ पे एक नया कनेक्शन करता हूँ टीसी एनसी की मदद से, ठीक है, इस टैब के अंदर एक कनेक्शन ऑलरेडी है। अब यहाँ पर मैं दूसरा कनेक्शन करूँगा, उससे पहले एक बार सर्वर दिखाता हूँ। देखिए टोटल कनेक्टेड क्लाइंट्स कितने हैं, 1 है। और अभी अगर मैं यहाँ पे और एक कनेक्शन करता हूँ तो देखिए, नाइस, क्लाइंट सेज नाइस। यहाँ पर देखिए कनेक्टेड क्लाइंट्स कितने हैं, 2। एंड अगर पहला वाला वो देखे तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लाइंट सेज नाइस, इसको भी वो जो मैसेज है वो रिसीव हुआ है, राइट? मल्टीपल टैब, हाँ रुकिए, पहले हम इसका है ना जो न्यू लाइन है उसको थोड़ा सा फिक्स करते हैं। सो यहाँ पे भी हमें न्यू लाइन चाहिए, राइट? यहाँ पे भी न्यू लाइन चाहिए एंड यहाँ पे भी न्यू लाइन चाहिए ताकि सारी चीज़ें न्यू लाइन पे आ जाए। ओके, एंड इसको मैं स्टॉप करता हूँ अभी एंड इसको भी स्टॉप करते हैं। अभी आप देख सकते हो टोटल कनेक्टेड क्लाइंट 0 दिखा रहा है, विच इज़ नाइस। अब स्प्लिट करना है ना गाइस, 1 सेकेंड। अब करते हैं कनेक्शन लेफ्ट साइड में एंड ये ब्रॉडकास्ट के बाद ओके, यहाँ पर अच्छा, एक एक मिनट, एक मिनट, सर्वर को रिस्टार्ट करना है ताकि वो नए जो है चेंजेस यहाँ पर दिखे, ठीक है? सो ये रहा यहाँ पे एंड ये राइट वाला। ओके, अब करते हैं फिर से कनेक्शन। तो देखिए न्यू लाइन पे हम आ चुके हैं एंड यहाँ पर भी करते हैं और एक कनेक्शन, न्यू लाइन पे हम आ चुके हैं एंड यहाँ पर अगर देखोगे तो देखिए टोटल कनेक्टेड क्लाइंट्स 2 है। और अभी मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर लिखूँगा तो राइट साइड में मैसेज हमें दिखेगा, हाय। तो देखिए राइट साइड में आया, हेलो, हाउ आर यू, देखिए आ गया। अगर यहाँ से करते हैं नाइस, नाइस टू मीट यू, आ गया लेफ्ट साइड में मैसेज। सो गाइस, ये हमारी ग्रुप चैट है और ये बिल्ड हुई है टीसीपी का यूज़ करके। सॉकेट प्रोग्रामिंग यहाँ पर हम कर रहे हैं, प्योर जो टीसीपी है उसको यूज़ करके इसने इसको हमने बिल्ड किया है। जो रियल चैट्स बनती है ना वो भी टीसीपी के ऊपर ही बनी होती है, वेब सॉकेट जो है वो भी आपके टीसीपी के ऊपर बने हुए हैं, राइट? सो दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग गाइस। और
इसको अभी हम करने वाले हैं डिप्लॉय। ठीक है, डिप्लॉय करके मैं आपके साथ में हम सब मिलके इसके अंदर चैट करेंगे। आर यू रेडी? यस। ऑल राइट, सो लेट मी सी वेयर इज माई, ओके लेट्स गो। सो गाइस, यहाँ पर ये जो है, ये बेसिकली मैंने अभी एक वर्चुअल मशीन ली हुई है। ठीक है, ये रियल वर्चुअल मशीन है यूरोप के अंदर। और यहाँ पर इसके अंदर मैंने ऑलरेडी एडवांस में नोट जेएस वगैरह सब इंस्टॉल करके रखा हुआ है। बस अभी इस एक फाइल को हम वहाँ पे डाल के रन करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स से सी डी, यहाँ पर चलते हैं, मेक डायरेक्टरी बनाते हैं, www। कोई ज़रूरी नहीं कि यही फाइल होनी चाहिए, बस मैं बना रहा हूँ उसको, ऐसा कोई ख़ास रीज़न नहीं है। एंड यहाँ पर करते हैं वीम सर्वर डॉट जे एस। ठीक है, और अपना जो कोड है इसको हम कंट्रोल ऑल करके कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। एंड यहाँ पर करते हैं सेव। देखिए, सर्वर डॉट जेएस यहाँ पे सेव हो चुका है। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं नोड सर्वर डॉट जेएस, एंटर। और अभी मैं आपको देने वाला हूँ इस सर्वर की आईपी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, पहले यहाँ पर मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ। सो मैं एक नई टैब खोलूँगा, देखते हैं पहले कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो लेट्स से एन सी, और ये आईपी है एंड पोर्ट वही है हमारी 1337। देखिए, लोकल होस्ट की जगह बस सर्वर की जो अभी डिप्लॉय किया है क्लाउड के ऊपर उसकी आईपी है। एंड हियर यू गो, हम यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। एंड अब मुझे ऐसे करना पड़ेगा, सॉरी, ऐसे करना पड़ेगा। एंड इसको यहाँ पे रखते हैं। ओह देखिए, मैसेज शुरू हो गए, 3 क्लाइंट्स आ गए। चलिए, सब सब अभी कर सकते हो चार्ट इसके अंदर। देखिए, 4 क्लाइंट्स यहाँ पे। मैं भी कुछ लिखता हूँ, सबको आ रहा है ना मैसेज? गाइस, कनेक्ट करने के लिए आपको यूज़ करना है एन सी, जैसे मैंने किया है एन सी। ये नेट कैट बेसिकली एक टूल है, आपको डाउनलोड करना होता है उसको। और एन सी अगर नहीं है तो टेलनेट, दोनों में से। इसकी मैंने ऑलरेडी आपको 2-3 दिन पहले ही प्री रिक्विजिट्स बताई थी डिस्कॉर्ड के अंदर, आपने शायद मिस किया इसको। यस, टेलनेट की मदद से भी कर सकते हो आप, सेम तरीके से टेलनेट, आईपी एंड पोर्ट। आईपी एड्रेस, सॉरी। ओके, आईपी एड्रेस मैं भेज रहा हूँ आपको। ओके, आईपी एड्रेस, हियर यू गो। ये लीजिए आईपी एड्रेस, टेलनेट आईपी एड्रेस 1337, ऐसे, या फिर एनसी ऐसे, एंड 1337। ये कमांड है गाइस। मिस्टर पैराडॉक्स, यस, यस, हेलो, दिस इज आवर ग्रुप चैट, और ये लाइव चैट है गाइस, लाइव चैट यूजिंग टीसीपी। ओके, नाइस नाइस। देखिए, टोटल 8 लोग यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, हजारों लोग कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पर। टन 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 टन। यस, आप एनोनिमस हो, बट मेरे पास आपकी आईपीज भी, जो सॉकेट है, सॉकेट के अंदर अगर आप रिमोट,
एड्रेस गेट कर सकते हो। अगर हम चाहते हैं तो आपकी आईपी यहाँ पे दिखा सकते हैं, बट हमने नहीं किया है। लेकिन वो जो सॉकेट, जो ऑब्जेक्ट है ना हमारा कॉल बैक के अंदर, उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में। हाँ, वीपीएन से आप नहीं, फिर वीपीएन से वो ओरिजिनल नहीं मिलेगी आपकी आईपी। यस, जानबूझ के आपके सिक्योरिटी के लिए हमने वो डाला नहीं है यहाँ पे, नहीं तो चाहो तो डाल सकते हैं हम यहाँ पर, आईपी दिखा सकते हैं आप सबकी। Netcat might not install. It is fast. It is real time, guys. Not only fast. ये वेब सॉकेट से भी ज़्यादा रियल टाइम है, क्योंकि वेब सॉकेट के ऊपर ओवरहेड होता है और भी चीज़ें उसके अंदर, ये उससे फास्ट है क्योंकि ये प्योर लो लेवल पे है। 13 क्लाइंट्स, गाइस, और 5 मिनट चैट हमारी ओपन रखेंगे। जल्दी से कनेक्ट हो जाए, टेलनेट एंड नेट कैट। गूगल करिए, चैट जीपीटी से पूछिए, आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। डिस्कॉर्ड आपको देखना चाहिए था, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया था आपको। यस, एक्चुअली इसके अंदर आप इंटरफेस भी बना सकते हो। जैसे क्लाइंट कनेक्ट होता है तो आप यूज़र को प्रॉम्प्ट कर सकते हो कि टेल योर नेम, टाइप योर नेम। फिर सर्वर पे जो क्लाइंट का एरे हमने स्टोर किया है, उसके अंदर क्लाइंट का नाम भी स्टोर करे, और यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि क्या किसने बोला है नाम के साथ में। राइट। हाँ, अब देख रहे हैं क्या सर्वर क्रैश हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, सब लोग ट्राई कर रहे हैं थोड़ा सा डीडॉसिंग करके। ये देखो भाई साहब, इसका वीडियो लेना चाहिए गाइस। इसको हम अपलोड करेंगे कहीं पे तो। नहीं क्रैश हो रहा है? 14 लोगों से नहीं क्रैश होगा गाइस। किसी ने कुछ तो भेजा था, देखिए अपना एरर हैंडलिंग भी काम कर रहा है ना। एरर हैंडलिंग, सर्वर क्रैश नहीं हुआ इसलिए एरर हैंडलिंग ज़रूरी होती है। देखिए, नहीं, आईपी की मदद से आप नहीं एक्सेस करते हो गाइस। ऐसे इनफ नहीं होता है, आपको एक्सेस भी होना चाहिए रिमोट सर्वर का एक्सेस लेने के लिए। ये लो भाई साहब, क्या 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 कर रहे हैं पता नहीं इसके अंदर। आपका नाम भी बताइए जो स्पैम कर रहे हैं। किसी ने तो कॉपी पेस्ट करके डाला हुआ है बहुत ज़्यादा कुछ, है ना। है, अभी तो कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है गाइस। सिर्फ 200 MB मेमोरी एंड सीपीयू तो पूरा खाली ही है। और आ जाए, हज़ारों चलेंगे अभी तो इसके अंदर। 200 MB का टेक्स्ट डाल दिया। प्रॉब्लम इसको नहीं होगा, आपका आपका लैपटॉप भी हैंग हो सकता है उससे सेंड करने में। यस, हम इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं गाइस। ये बस मैंने आपको प्रिमिटिव दिखाया, ये अभी आपका काम है नेक्स्ट
कि इसको लेके अभी इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, एज ए प्रोजेक्ट आप इसको बिल्ड कर सकते हो, टीसीपी चैट। और इसके अंदर ये सारे फीचर्स जैसे यूज़र को यूज़र नेम के लिए प्रॉम्प्ट करना, फिर उसके बाद आप उसको जो है टेक्स्ट लिमिटेशन डाल सकते हो, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो गाइस। क्रिएटिव आइडियाज़ बस आपको सोचना है इसके बारे में। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। एक बार आप कोड ओपन करिएगा। आवाज़ आ रही है सर मेरी? हम्म। एक बार कोड ओपन करिएगा सर। सर जैसे कोई कनेक्ट करता है, देन एक कॉल बैक मेथड कॉल हो जाता है, राइट? पूरा हम्म। यहाँ से होता है। सपोज एट अ टाइम क्लाइंट वन कनेक्ट किया, तो उसका इंफॉर्मेशन इस सॉकेट में होगा, करेक्ट? यस। एंड क्लाइंट टू करता है कनेक्ट, तो क्लाइंट टू का सॉकेट यहाँ पर होगा इंफॉर्मेशन। अब क्लाइंट वन डिस्कनेक्ट करता है, तो क्या पूरा ये वापस से कॉल होता है, ये वाला यहाँ से स्टार्टिंग से क्लाइंट टू से? क्लाइंट पुश नहीं, क्लाइंट नहीं। डिसकनेक्ट होगा तो ये नहीं होगा, ये सिर्फ कनेक्शन के टाइम होगा, एक टाइम कनेक्ट होने के टाइम ही होगा ये कॉल बैक रन। वन टाइम जैसे कनेक्ट करता है सॉकेट कोई, तब होगा। डिसकनेक्शन के टाइम ये नहीं रन होगा। डिसकनेक्ट के टाइम आपका ये वाला रन होगा, देखिए एंड वाला जो है, सिर्फ इतना ही कॉल बैक। वो समझ गया सर, लेकिन उसका रेफरेंस इसके पास यहाँ पर कैसे होगा? मतलब सबका इंस्टेंस अलग अलग बना होगा क्या? हाँ, ये सबका होगा ना, ये बेसिकली जो हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखिए, इसका इसके अंदर अवेलेबल हो पाता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फीचर है, क्लोजर जिसको हम बोलते हैं। ये एग्जैक्टली क्लोजर है फीचर बेसिकली। आपका किसी एक फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल यूज़ हो रहा है और वो अगर आउटर स्कोप से आया हुआ है, तो वो वहाँ पर एग्जैक्टली रेफरेंस मेंटेन करके रखता है। Got it. दिस इज जावास्क्रिप्ट क्लोजर। उसकी वजह से उसको अवेलेबल होता है ये सेम रेफरेंस जो कनेक्ट हुआ था वहाँ पे। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू जी। ऑल राइट गाइज, सो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो लेसन है वो इंटरेस्टिंग लगा है और आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा है इसके अंदर।